हेलो दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे ओपन टैंक के इनलेट को किस तरह से रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी चेन ट्यूब को खोल लेना है और चेन ट्यूब को खोलने के बाद जो वाइट कलर का नट है इसे आप खोलेंगे तो आपका जो इनलेट है टैंक में से बाहर आ जाएगा। नट खोलने के बाद इसे ऊपर की तरफ उठाना है तो आपका जो इनलेट है वो टैंक में से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इनलेट वॉल्व में से लीकेज आता है या तो इनलेट वॉल्व में पानी कम आता है, तो इस इशू को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर की कैप को हमें खोल लेना है। इजीली इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए, इस तरीके से इसको खोलना है। कैप को खोलने के बाद इसके फ्लोट वॉल्व को हमें खोलना है, तो उसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इसको लॉक में इस तरह से अड़ाकर ऊपर की तरफ उठाइए। ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। फ्लोट वॉल्व निकालने के बाद इसके लॉक को घुमाकर बाहर निकाल लीजिए। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको सभी पार्ट्स का ध्यान रखना है। कोई भी पार्ट्स अगर मिसिंग हो जाता है तो लीकेज आता है। जैसे ये रिंग है डायफ्राम के ऊपर लगती है। ये देखिए, आपका डायफ्राम है ब्लैक कलर का। तो इन पार्ट्स का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और ये डायफ्राम के ऊपर एक होल होता है। देखिए, मैं आपको फ्लैश लाइट करके दिखाता हूँ। देखिए, ये होल को आपको याद से ध्यान से देखना है कि क्लीन है या नहीं। ये होल अगर बंद रहेगा तो आपका डायफ्राम हमेशा लीक करेगा, तो इसको अच्छे से आपको क्लीन करना है। चलिए, अब मैं आपको डायफ्राम निकालना बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक सुई लीजिए और जो होल मैंने आपको बताया है उसके अंदर सुई को लगाकर पुश करिए, तो आपका जो डायफ्राम है इजीली बाहर आ जाएगा। डायफ्राम को बाहर निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमें क्लीन करना है। और अगर क्लीन करने के बाद भी दोस्तों लीकेज आता है तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको ये जो होल दिख रहा है इसका बहुत ज़रूरी काम है। अगर ये क्लीन नहीं है तो आपका जो इनलेट है कभी लीकेज करना बंद नहीं करेगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसे अच्छे से साफ़ करके वापस लगाइए। और दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके टैंक में पानी चढ़ने की स्पीड होती है, टैंक फिल होता है वो धीरे धीरे होता है, तो उसकी स्पीड को किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप पेचकस लगाकर इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। अब इसको बाहर निकाल कर इसके अंदर आपको एसिड डाल। अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर है और बहुत ज़्यादा कैल्शियम जमता है तो इसमें आप सिंपली एसिड डालिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और फिर इनलेट को ज़मीन पर ठोक दीजिए थोड़ा सा, इस तरीके से। तो आपका जो भी हार्डनेस है, कचरा है, वो बाहर आ जाएगा। ऐसा करने से जो आपका पानी कम आने का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम इनलेट को वापस से रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसे लगाने से पहले इसके पीछे जो ब्लैक रिंग है इसको सही तरह से देखिए कि लॉक्स में लगी है कि नहीं। इसका जो शेप है उसी शेप में इसे आपको अंदर लगाना है और इसको सिंपली प्रेस कर दीजिए। इसका कोई लॉक सिस्टम नहीं होता है, इसको आप कैसा भी लगा सकते हैं। तो इसे लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर की कैप को लगाएंगे। डायग्राम के ऊपर की ओरिंग को लगाना है हमें, उसके बाद कैप को लगाना है। मगर कैप को लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि फ्लोट वॉल का जो लॉक है और फ्लोट वॉल जहाँ लगता है दोनों की डायरेक्शन हमेशा पैरेलल होना चाहिए, नहीं तो आपका फ्लोट वॉल नहीं लगेगा और मैकेनिज्म बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो आप कैप को रखिए और एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमा दीजिए। और डायरेक्शन का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि दोनों ये पैरेलल हों। देखिए, डायरेक्शन दोनों की पैरेलल है। अब फ्लोट वॉल को लगा दीजिए। जैसे आपने पेचकस से उचका के इसे निकाला था, सेम उसी तरह से इसको लगाना भी है। पहले इसकी फ्लोट वॉल को अंदर डालिए और लॉक को सिंपली प्रेस करके लगा दीजिए। ये हमारा लॉक लग गया। ये लॉक आपको दिख रहे होंगे, इसे में आपको फ्लोट वॉल को लगाना है। प्रेस करिए, सिंपली आपको फ्लोट वॉल लग जाएगा। कैप लगा के
आपका इनलेट कंप्लीट हो गया। दोस्तों किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम और आ रही हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह के स्पेयर पार्ट्स की आपको ज़रूरत हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।